1988 और उसके अगले साल जैसे ही इंडिया ने पृथ्वी और अग्नि मिसाइलें लॉन्च की, पड़ोसी देश पाकिस्तान को जलन होने लगी। पाकिस्तान ने यैन कैन टाइप की मिसाइलें चाइना, नॉर्थ कोरिया से हासिल करके इंडिया के साथ हथियारों की दौड़ में प्रवेश किया। इंडिया के लिए स्थिति गंभीर हो गई। ये क्लियर हो गया कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अगला युद्ध वही जीतेगा जिसके पास बेहतर मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी। आर्मी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे उसके पास एडवांस टैंक, F-16, मिराज या सुखोई जैसे फाइटर बॉम्बर प्लान हो, वॉर में डिफाइनिंग मोमेंट तक पहुंचने के लिए मिसाइलें ही सबसे ज्यादा काम आती है। इस बात को समझने के बाद हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी के फादर सर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 1.5 दशक पहले एंटी मिसाइल सिस्टम बनाने की योजना शुरू की थी। 1.5 दशक पहले शुरू किया गया एयर डिफेंस सिस्टम्स का एक एम्बिशियस प्रोग्राम सफलता के मुकाम पर पहुंच गया है। दूसरे शब्दों में, पहली बार इंडियन साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी मिसाइल का सक्सेसफुल डेवलपमेंट और टेस्ट किया है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। मान लीजिए कि चाइना या पाकिस्तान इंडिया के किसी शहर पर हमला करने के लिए मिसाइल छोड़ता है, तो तुरंत रडार सेंसर मिसाइल का पता लगा लेता है और तुरंत हमारा एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो जाती है। हमारी पृथ्वी मिसाइल इंडियन सिटी की ओर जा रही मिसाइल को आसमान में ही रोककर उसको खत्म कर सकती है। इस समय इजराइल के आर्यन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम की काफी चर्चा हो रही है। 15 साल पहले हमारे डिफेंस साइंटिस्ट्स ने बंगाल की खाड़ी में एक मिसाइल को रोककर उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया था, जिससे घरेलू स्तर पर एंटी मिसाइल सिस्टम डेवलप करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी। ये सुपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम, जिसे एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, दूर से दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में अनाउंसमेंट की कि इंडिया ने एक मिसाइल शील्ड डेवलप की है जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करेगी और जरूरत पड़ने पर 2 शहरों की सिक्योरिटी के लिए तैनात की जा सकती है। इस सफलता के कारण इंडिया एडवांस टेक्नोलॉजीज वाले कुछ देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। फिलहाल अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, चाइना और रशिया जैसे देशों के पास इस तरह की मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब इंडिया भी इस दिशा में सेल्फ रिलायंस हो रहा है। इसके अलावा वीआईपी नो फ्लाई जोन और गलत इरादे से घुसे विमानों को मार गिराने के सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा नेशनल एडवांस सरफेस से हवा में वार करने वाली मिसाइल 2 को अपग्रेड करने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल इस तरह का मिसाइल सिस्टम $1 बिलियन की कीमत पर अमेरिका से खरीदा जाएगा। इसके साथ ही पूरी दिल्ली की फिर से जांच की जाएगी और वीआईपी 89 एरिया में बदलाव करने के लिए तैयारी की जाएगी, जिसमें संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स शामिल हैं। नेशनल एडवांस सरफेस से हवा में वार करने वाली मिसाइल सिस्टम में 3 डायमेंशनल पुलिस रडार, छोटी और मीडियम रेंज की मिसाइलें, लॉन्चर्स, फायर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और एक कमांड कंट्रोल यूनिट शामिल है। इस पूरे सिस्टम से किसी भी दिशा से हवाई हमले को रोका जा सकता है। ये सिस्टम हवाई खतरे का तुरंत पता लगा सकता है और काउंटर अटैक कर सकता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के अलावा मॉस्को और तेल अवीव भी इस तरह के मिसाइल सिस्टम हैं। राजधानी दिल्ली के लिए जिस मिसाइल शील्ड की बात की जा रही है, वो दुश्मन की न्यूक्लियर मिसाइल्स का सटीक पता लगाकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने में केपेबल होगी। यह मिसाइल शील्ड इंडिया की ओर आने वाली 2000 किलोमीटर तक की कैपेसिटी वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिस्ट्रॉयड कर सकता है। 2025 तक इस सिस्टम को डेवलप करने से इसकी कैपेसिटी 5000 किमी हो जाएगी। डीआरडीओ के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोटेक्टिव शील्ड अब तैयार है। हम फर्स्ट स्टेप को लागू करने में केपेबल है और वह भी कम समय में अरेंज किया जा सकता है। शील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और इसे 2 शहर दिल्ली और मुंबई में लगाए जा सकते हैं। ये टेस्ट 2 स्टेजेस में किया गया। इंडिया का मिसाइल सिस्टम अब अमेरिका के पैट्रियट 3 के बराबर है। इस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट अमेरिका ने 1990 में इराक के साथ गल्फ वॉर में सक्सेसफुली किया था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अब स्पेस में घूम रहे दुश्मन के सैटेलाइट्स को भी रोक सकता है। ज्यादातर मिलिट्री सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्कमम्बुलेशन करते हैं, तो नई अग्नि मिसाइल, जिसकी फायर पावर 5000 किलोमीटर है, तो अब इंडिया के लिए अब दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराना भी पॉसिबल हो गया है। हमारे डिफेंस साइंटिस्ट्स ने इस दिशा में कई सक्सेसफुल टेस्ट किए हैं। न्यूली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 के साथ इंडिया के पास अब 5000 किलोमीटर की रेंज है। दूर से दुश्मन की छोड़ी गई मिसाइल को ट्रैक कर सकता है और उसे आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD शील्ड कहे जाने वाले ये सिस्टम दुश्मन के मिसाइल हमलों को फेल्ड कर सकते हैं, लेकिन कम उड़ान वाले फाइटर प्लेन्स को भी डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। डीआरडीओ के एक अधिकारी के मुताबिक 2025 तक हमारी AD-1 मिसाइल 100 एटमॉस्फेरिक एरियाज, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर में मौजूद दुश्मन की मिसाइलों और सैटेलाइट्स को मार गिराने में केपेबल होगी। इतना ही नहीं, सबमरीन्स, वॉरशिप्स या एरियल प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई दुश्मन की मिसाइलों को भी रोक सकती है।
मजेदार बात यह है कि अब नेवी के पास भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कैपेसिटी है। इसके लिए नेवी के पास आईएनएस समेत एक स्पेशल मिसाइल लॉन्च सिस्टम है। इंडिया 3 स्टेजेस वाली लॉन्ग रेंज सरफेस से हवा में वार करने वाली मिसाइल भी डेवलप कर रहा है, जिसे LRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जाना जाएगा। यह मिसाइल अमेरिका की THAAD टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल की तरह ही काम करेगी। हमारे साइंटिस्ट लेजर बेस्ड वेपन भी डेवलप कर रहे हैं। वेरी एम्बिशियस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड पर एक नज़र डालने लायक है। एक दशक पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच मिसाइल हथियारों की होड़ के बाद इंडिया ने रशिया से एक ऐसा हथियार हासिल किया जो हवा में पाकिस्तान की मिसाइलों को भेद सकता था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इंडिया ने अगस्त 1995 में रशिया से $100 मिलियन में S-300 नामक वेरी कॉस्टली एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल किया। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया को अब रशिया की एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल गई है, जो दुश्मन की मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर से ही उड़ा ही सकती है। इंडिया को रशिया से ऐसी 5 मिसाइल सिस्टम्स मिलने वाली थी, लेकिन रशिया द्वारा 3 S-400 सिस्टम्स दिए जाने के बाद यूक्रेन में वॉर छिड़ जाने के कारण बची हुई 2 S-400 के एक्विजिशन में देरी हुई। इस सिस्टम में सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं, इसमें लॉन्चर व्हीकल, रडार सिस्टम, पावर जनरेटर, मोबाइल कमांड पोस्ट, कंप्यूटर, मिसाइलों का रिजर्व स्टॉक और ट्यूबों के साथ तैयार टैंक आदि हैं। सभी साजो सामान को देश की सीमा रेखा के नजदीक एयर डिफेंस के नेटवर्क के रूप में रहेंगे। दिन रात आसमान को स्कैन करते हुए जैसे ही S-400 के रडार को किसी दुश्मन की मिसाइल का पता लगता है, उसे बीच में ही रोकने के लिए एंटी मिसाइल टाइप मिसाइल लॉन्च की जाती है। वो जानता है कि इंडिया ने वॉर के दौरान पाकिस्तान द्वारा चाइनीज मेड हताफ-3 मिसाइल लॉन्च करने की स्थिति में मिसाइलों को रोकने के लिए बॉर्डर के पास पृथ्वी ABM तैनात किया है। सबसे पहले वो पृथ्वी ABM को डिस्ट्रॉयड करने के लिए फाइटर प्लेन भेज सकता है ताकि मिसाइल का रास्ता कोई रोक न सके। यह मानते हुए कि इस प्रकार के हमले का जोखिम काफी ज्यादा है, हमारे साइंटिस्ट्स ने एयर डिफेंस सिस्टम में लो लेवल राडार को शामिल किया है। बॉर्डर के बहुत करीब तैनात एक रडार लोअर लेवल के प्लेन्स का पता लगाता है। वो एक नहीं बल्कि 16 प्लेन्स की स्पीड और ट्रेजेक्टरी का अनुमान लगा सकता है। चूंकि रडार वायरलेस तरीके से कमांड पोस्ट से जुड़ा होता है, इसलिए इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। पाकिस्तान द्वारा हताफ-3 मिसाइल के लॉन्च के बाद जब मिसाइल ऊंचे आसमान में उठती है और अभी 250 किलोमीटर दूर होती है, तो उसका पॉइंट हाई लेवल रडार के डायल पर दिखाई देने लगता है। रडार उस पॉइंट के बेस पर टहरी की स्पीड और ट्रेजेक्टरी की सभी जानकारी को हासिल कर लेता है। क्या होगा यदि पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा हताफ-3 लॉन्च किए और सबकी स्पीड और ट्रेजेक्टरी अलग है? हाई लेवल रेडार न केवल सभी डेटा की अलग अलग प्रोसेसिंग करते हैं, बल्कि टारगेट पर आने वाली मिसाइलों की भी स्पेशल फॉर्म से पहचान करते हैं। ये सारा डेटा सीधे कमांड पोस्ट पर भी जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भरा होता है, जो 24 मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। ये पृथ्वी ABM सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है। हाई लेवल और लो लेवल राडार व्हीकल्स में 4 ऑपरेटर बैठते हैं, जबकि कमांड पोस्ट पर कुल 7 लोग रहते हैं। बायो राडार द्वारा डिसेमिनेटेड इंफॉर्मेशन के अनुसार वे दुश्मन के हताफ-3 को उड़ाने के लिए एंटी मिसाइल मिसाइलों को ग्रीन सिग्नल देते हैं। इस नई एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर V.K. सारस्वत ने इंडिया की नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी की सराहना की। कुछ हद तक इजरायली साइंटिस्ट इस प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया को एडवांस ग्रीन पाइन रडार अवेलेबल कराया है। पहले हमारा रडार सिर्फ 100 किलोमीटर का था, अब नए रडार के आधार पर 1000 किलोमीटर दूर से आ रही दुश्मन की मिसाइलों को भी ट्रैक किया जा सकता है। हालांकि इंडिया को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने से पहले अन्य पहलुओं पर भी विचार करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान या चाइना के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए इंडिया को अरबों रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। लॉन्ग रेंज के दर्जनों राडार हासिल करने होंगे, ताकि हमला करने वाली दुश्मन की मिसाइल को समय रहते ट्रैक किया जा सके और पलटवार किया जा सके। इसके लिए बेहद सटीकता से वार करने वाली अलग अलग किस्मों की इंटरसेप्टर मिसाइलें भी डेवलप करनी होंगी। एक बात याद रखनी चाहिए कि अब कई देश ऐसे जवाबी उपाय डेवलप्ड या तैनात कर रहे हैं जो इस प्रकार की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को अप्रभावी बनाते हैं। कुछ देशों ने ऐसी मिसाइलें डेवलप्ड की हैं जो एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कई गोले बरसाती हैं, जो अलग अलग दिशाओं में विस्फोट करते हैं। इन परिस्थितियों में इंटरसेप्टर मिसाइल को ये तय करने में कठिनाई होती है कि किस मिसाइल को रोकना है। शॉर्ट में कहें तो इस प्रकार की एयर डिफेंस सिस्टम को अचूक निशानेबाज बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार करना होगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी का ये खेल हमारे लिए महंगा साबित होगा,
लेकिन भारतीय एक बात से निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारे डिफेंस साइंटिस्ट हथियार टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के डेवलप्ड देशों से पीछे नहीं है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फील्ड में भारत अब अमेरिका, रशिया, चाइना और इजराइल की कतार में खड़ा है।